हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम रेस्पिरेटरी मेडिसिन का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिस्टमिक डिजीजेस। तो हमारे पास जो सिस्टमिक डिजीजेस होती है ना, उनमें जो हमारे पास रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ना, तो उसको हम पढ़ेंगे। ये भी हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में आ जाती हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमारे पास कौन सी रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो उसको हम पढ़ते हैं। मैनिफेस्टेशंस पल्मोनरी फाइब्रोसिस मोस्ट कॉमन होती है। पल्मोनरी नोड्यूल्स भी होते हैं, प्लूराइसी भी होती है। पेशेंट्स को कैप्लान सिंड्रोम होता है, जिसमें क्या होता है कि रूमेटॉइड नोड्यूल्स प्लस न्यूमोकोनियोसिस होती है। ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकिक्टेसिस भी हो सकती है। पेशेंट्स को प्लूरल एफ्यूजन भी हो सकती है। प्लूरल एफ्यूजन क्या है? जो हमारे पास प्लूरा है ना, वहाँ पे फ्लूइड की अकोमुलेशन हो जाए तो उसको हम प्लूरल एफ्यूजन बोलते हैं। इट इज़ मोर कॉमन इन मैन विद सीरो पॉजिटिव डिजीज। ये हमारे पास उन मैन में ज़्यादा कॉमन है जिनमें हमारे पास सीरो पॉजिटिव डिजीज हो। इट इज़ यूजुअली स्मॉल एंड यूनिलेटरल। और ये प्लूरल एफ्यूजन हमारे पास यूजुअली स्मॉल और यूनिलेटरल होती है, एक साइड पे होती है। इट इज़ एन एक्सुडेटिव एफ्यूजन विद लो ग्लूकोज एंड रेज्ड एलडीएच। ये हमारे पास एक्सुडेटिव एफ्यूजन होती है और इसमें हमारे पास क्या होता है, लो ग्लूकोज होता है और एलडीएच रेज्ड होता है। अब हमारे पास क्या है, एसएलई सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। इसमें हमारे पास क्या रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस आती है। लंग इन्वॉल्वमेंट इज मोर कॉमन इन एसएलई देन एनी अदर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। लंग इन्वॉल्वमेंट एसएलई में सबसे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दूसरी कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस के। मैनिफेस्टेशंस क्या आती हैं इसमें हमारे पास, मतलब सिम्टम्स क्या आते हैं रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। वीनस एंड पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होता है। इट इज़ कॉमन इन एसएलई पेशेंट्स विद एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज। ये थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हमारे पास एसएलई के उन पेशेंट्स में कॉमन होती है जिनमें एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो। इट रिक्वायर्स लाइफ लॉन्ग एंटीकोएगुलेशन। इसके लिए हमें लाइफ लॉन्ग एंटीकोएगुलेशन देनी पड़ती है पेशेंट को। प्लूराइसी हो सकती है पेशेंट को, पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकती है, अक्यूट एल्वुलाइटिस हो सकती है। इसमें क्या होता है कि इट इज़ अ मोस्ट सीरियस मैनिफेस्टेशन ऑफ ल्यूपस। ये हमारा मोस्ट सीरियस मैनिफेस्टेशन है ल्यूपस की। इट इज़ एसोसिएटेड विद डिफ्यूज अल्वुलर हेमरेज। इसमें हमारे पास क्या होता है कि डिफ्यूज अल्वुलर हेमरेज होता है, मतलब अल्वुलाई में जगह जगह पे हेमरेज हो जाता है डिफ्यूजली, पूरा लंग ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन रिक्वायरिंग इम्यूनोसप्रेशन। ये हमारा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इसके लिए हमें इम्यूनोसप्रेशन देनी पड़ती है पेशेंट को। इसके अलावा श्रिंकिंग लंग्स हो सकते हैं। इट इज़ ड्यू टू डायफ्रामेटिक वीकनेस। ये हमारे पास क्यों होते हैं? क्योंकि डायफ्रामेटिक वीकनेस हो जाती है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डायफ्रामेटिक एलिवेशन ऑन चेस्ट एक्सरे विद रिड्यूस्ड लंग वॉल्यूम्स। इसमें क्या होता है कि हमें चेस्ट एक्सरे में डायफ्राम की एलिवेशन नज़र आती है और इसमें लंग वॉल्यूम्स भी रिड्यूस होते हैं। इसके बाद हमारे पास है सिस्टमिक स्क्लेरोसिस। इसमें क्या मैनिफेस्टेशंस आती हैं, तो मैनिफेस्टेशंस पढ़ते हैं। पल्मोनरी फाइब्रोसिस मोस्ट कॉमन है इसमें, ये में सबसे ज़्यादा इसमें नज़र आती है। रिकरेंट एस्पायरेशन नमूनिया भी हो सकता है पेशेंट्स में। ब्रोंकिक्टेसिस भी हो सकती है। हाइट बाउंड चेस्ट हो सकती है। दैट इज स्क्लेरोसिस ऑफ स्किन ऑफ चेस्ट वॉल रिस्ट्रिक्ट्स चेस्ट वॉल मूवमेंट। मतलब कि जो चेस्ट वॉल की जो स्किन होती है ना, उसकी स्क्लेरोसिस हो जाती है, तो उसकी वजह से जो चेस्ट वॉल मूवमेंट है ना, वो नहीं हो पाती, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो ये हमने सारी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस खत्म कर दी। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।